सादर अभिनंदन मित्रों, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हों। तो मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने जन्माष्टमी के कुछ उपाय और कुछ अद्भुत चीज़ ऐसे संयोग बन रहे हैं जिसमें कि आप पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। और फिर से एक बार मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमने अपना कर्म तो करना ही है, बाकी सब ईश्वर हमारी मदद करता है। ईश्वर हमारी मदद करता है। तो हमको करना क्या है, पूजा के समय हमारे घर में बांसुरी, मोरपंख, शंख, चक्र और तुलसी पत्ता और पंचमेवा, शहद, घी, दूध, दही, इन सब चीज़ों का हमारे यहाँ पर हम रख लेंगे। फूल हैं, पत्ते हैं, ये सब चीज़ें पूजा के समय हम इकट्ठी करके रख लेंगे और हमको पूजा करनी है। और खीरा की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि कृष्ण जी को भोग खीरा का ही लगता है, ककड़ी खीरा का। तो एक बार हमने वो खीरा का भोग तो वहाँ पे लगा लिया, दूसरा खीरे का भोग जो हमने है तो लगाना है, तो हमको उसमें कट कर देना है, बीच में से कट कर देना है खीरे को ऊपर से, और जब ऊपर का भाग निकाल लेना है और जो बाल स्वरूप कृष्ण भगवान हैं उनको उनके अंदर डाल देना है। अंदर डाल देने के बाद में आप उनको ढक करके फिर से वैसे ही रख दीजिएगा जो आप सुबह के समय पूजा करेंगे। अब जब रात को पूजा करने का टाइम आएगा तो आप उन बाल स्वरूप कृष्ण जी को निकालेंगे और वो जो प्रसाद स्वरूप और निकालेंगे, और निकालने के बाद में फिर उनका अभिषेक करेंगे और उनको सब करके पूजा पाठ करके और उनको अच्छे नए वस्त्र पहना करके और उनकी पूजा पाठ कर लेंगे। और वो वाला जो खीरा है और जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण करेंगे, निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। आप ये करके देखिएगा। जन्माष्टमी का दिन है, बहुत शुभ दिन है, बहुत शुभ संयोगों को लेकर के आया है, इसलिए आप ये प्रयोग जरूर कीजिएगा। अब एक आप वो कांच का बाउल ले लीजिएगा, कांच का बाउल ले लीजिएगा, उसमें 7 सिक्के रख दीजिएगा। 7 सिक्के रखने के बाद में आप उसमें लौंग डाल दीजिएगा, कपूर डाल लीजिएगा और वो भी आप भगवान के पास में रख दीजिएगा और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिएगा कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है या हमें पैसों की परेशानी है, धन आगमन के स्रोत बंद हो गए हैं। ऐसा प्रार्थना करके आप वहाँ पर उनके सामने रख दीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ऐसा कृष्ण जी का मंत्र जो है वो आपको जाप करना है और आरती करना है। शाम को जब आप पूजा फिर से करेंगे तो आपको एक बार मैं आपको बताने देना चाहती हूँ कि जो हमने आपको चीज़ें बताई हैं वो आप शंख से यदि उनका अभिषेक करते हैं कृष्ण जी का, बाल स्वरूप कृष्ण जी का, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। यदि आपके पास कहीं से गाय और गाय का बच्चे की स्वरूप प्रतिमा मिल जाती है तो वो भी बहुत अच्छा माना जाएगा, वो भी वहाँ पर रख लीजिएगा और इस समय आप शंख से उनका अभिषेक कीजिएगा। इसका कृष्ण बाल स्वरूप कृष्ण जी का अभिषेक करने के बाद में फिर उनको अच्छे से नहला धुला करके नए वस्त्र पहना करके और फिर उनकी पूजा करिएगा। पूजा करने से पहले अब मैं आपको एक उपाय ये बता रही हूँ कि जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है उन बच्चों की शादी के लिए कि आपको एक तांबे का छोटी सी कटोरी ले लेनी है, उस कटोरी में चने की दाल डाल देनी है। चने की दाल डाल देने के बाद में उसमें आपको 3 फूल गुलाब के रख देना है, 3 हल्दी की गांठ रख देनी है, लौंग रख देनी है, 2 सुपारी रख देनी है और 1 कपूर रख देना है। तो इससे क्या होगा, और वहाँ पे भगवान के सामने आपको प्रार्थना कर लेनी है और अपने बेटे का नाम या बेटी का नाम, जो भी जिसकी भी शादी नहीं हो रही है वो नाम लेकर के माँ खुद बोले। यदि बच्चे खुद करना चाहें इस उपाय को तो बच्चे खुद उस उपाय को कर सकते हैं, और माँ कर रही है तो माँ अपने बेटा बेटी का नाम लेकर के इस पूजा को करें। और जब ये पूजा को करें तो सामने कृष्ण जी के सामने ये वो चने की दाल वाली कटोरी रखी रहना चाहिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप आपको कम से कम 21, 51 या 108 बार करना है। और जब ये आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो वो कटोरी ले जा करके जहाँ कृष्ण भगवान का मंदिर है वो कृष्ण भगवान को अर्पित कर दीजिएगा और वहाँ पे बैठ करके उनसे प्रार्थना कीजिएगा
कि हमारे बच्चे के जो भी दोष हो, कोई सा भी किसी भी प्रकार का कुंडली में दोष है, वो दोष खत्म हो। और हमारे बच्चे की यदि शादी नहीं हो रही है किसी कारणवश, तो वो सारे दोष खत्म करके आपसे हमारी प्रार्थना है कि हमारे बच्चे की शादी संपन्न हो। देखिएगा आप कि ये प्रयोग करने से आपके बच्चे के जल्दी से ही रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और हर प्रकार की परेशानियों से आपको निजात मिलेंगी। आपके घर में मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे और आप जब मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे तो आप लोग खुश रहेंगे, सुखी और समृद्ध हो जाएंगे और आपको अच्छी कन्या या अच्छा वर की प्राप्ति होगी। अब आपको करना क्या है कि कोई भी आपके, जैसे कि आप 26 अगस्त को पड़ रही है ना, तो 26 तारीख को जन्माष्टमी वाले दिन ये वाला उपाय करना है। तो और बच्चे के यदि नहीं हो तो बच्चे की तस्वीर है तो उसकी तस्वीर के ऊपर से 7 बार वार लीजिएगा, और बच्चा है तो बच्चे के ऊपर से 7 बार वार करके, वो जो तांबे की कटोरी वाला मैंने बताया ना उपाय, वो ऐसा वो तब ले जा करके इसके बाद कृष्ण जी के मंदिर में रख करके आना है। और कांच के बाउल वाला बता दिया मैंने। और एक और बताती हूँ कि वैजयंती माला, कृष्ण जी के गले में हमेशा वैजयंती माला रहती थी। और हमारे यहाँ पर भी जो वैजयंती माला है वो कृष्ण जी के बाल स्वरूप हों या विष्णु भगवान हो या लक्ष्मी जी हो, इनके गले में वैजयंती माला जरूर होना चाहिए। मार्केट में भी मिल जाती है और वैसे भी तो उनके गले में, जब हमारे घर में हमें कोई परेशानी आने वाली होती है, कोई दुर्घटना होने वाली होती है या कुछ भी होने वाला होता है, तो वैजयंती माला के जो बीज हैं वो अपने आप चटकने लग जाते हैं। और चटकने से इसका मतलब ये हुआ कि वो सारी जो अला बला है वो उन्होंने अपने ऊपर ले ली। इसलिए कृपा करके वैजयंती माला लेकर के आइएगा और बाल स्वरूप कृष्ण जी को पहनाइएगा, विष्णु भगवान को पहनाइएगा। यदि ज़्यादा बड़ी में आ जाती है तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके पहना दीजिएगा। और ये जरूर घर में होना चाहिए। हर तरीके की अला बला से आपको मुक्ति मिलेगी। हर तरीके की कोई यदि दुर्घटना होने वाली होगी, कोई परेशानी आने वाली होगी आपके जीवन में, तो वो अपने आप माला चटकने लगती है और वो बला बला आपके ऊपर अपने ऊपर ले लेती हैं। तो इस तरीके से आप लोग जन्माष्टमी का त्योहार बनाइएगा। और जो आपने जिसको आपने कृष्ण जी को आपने उसमें रखा था, बाल स्वरूप कृष्ण जी को खीरे में रखा था, वो खीरा जिसके संतान नहीं है वो खा लेगी तो उसको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और दूसरा ये कि जो हमने भगवान को भोग के स्वरूप लगाया है कृष्ण जी को, तो वो हमको डंठल निकाल करके काट करके और वो हमें तुलसी के क्यारे में गड़ा देना है और बाकी सब प्रसाद स्वरूप सबको बांट देना है। मैंने कृष्ण जी के आपको ये उपाय बताए। आप कृष्ण जी की आप लोगों को एक बार फिर जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।